हेलो। हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज रसों की पावन बेला में आपका फिर से स्वागत है। रसों के बारे में एक चीज कही जाती है। रसों के बारे में एक बहुत चीज अच्छी कही जाती है कि रस तो जिंदगी के वो रंग हैं। कि रस तो जिंदगी के वो रंग हैं, क्योंकि बिना रसों के तो ना तो कविता होती है और ना ही जिंदगी का मजा मिलता है। यानी रस तो जिंदगी के वो पहलू हैं जिनके बिना कोई चीज आनंदित नहीं की जा सकती है। तो रसों की पावन बेला में आप सभी लोगों का स्वागत है, तहे दिल से अभिनंदन है मनीष सर के द्वारा। तो कहते हैं कि रसों की संख्या कितनी, आज 2-3 क्लासों में बताया। जो पहले भरत मुनि रसों की संख्या 8 मानते हैं। कितनी मानते थे? रसों की संख्या 8 मानते थे। फिर उसमें 9वां रस जोड़ने वाले आनंद वर्धन जी हो गए, उद्भट जी हो गए। 10वां रस जोड़ने वाले तुलसीदास हो गए। 11वां रस जोड़ने वाले सूरदास और कृष्ण उपासक अर्थात विश्वनाथ जी हो गए। आज मैं रस को वेरी इंपॉर्टेंट क्लास में रस और रसों का अस्थाई भाव बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले पहला रस आपका आता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति, और रति का मतलब होता है मिलन। एक नायक नायिका एक दूसरे जिसम मिलते हैं। फिर आया वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। फिर आया विवश रस। विवश रस का स्थायी भाव होता है जुगुस्सा। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। फिर आया हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, हास। अद्भुत रस का विस्मय या आश्चर्य। फिर आया भयानक रस जिसका स्थायी भाव भय होता है। और फिर करुण रस जिसका स्थायी भाव शोक है। फिर अगला शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। फिर अगला है आपका भक्ति रस, और भक्ति रस का भी स्थायी भाव रति होता है, लेकिन किसके? भगवान के प्रति मिलन भाव। जब हो भगवान से मिलने की इच्छा, अर्थात भगवान से एक ऐसा प्रेम जो अद्वितीय है, उस प्रेम से भी रति होती है। और वात्सल्य रस जो होता है वो माँ बच्चों से करती है, पिता अपने बच्चों से करता है। अब बात आती है इन रसों में क्वेश्चन कहां से बनता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बन जाता है, किस ऋषि ने या किस कवि ने या किसने रसों की संख्या 8 मानी है? तो आपके भरत मुनि जो हैं वो रसों की संख्या 8 मानते हैं। 9वें रस को मानने वाले आनंद वर्धन जी हैं, लेकिन कभी कभी एक को नया नाम मिल जाता है लिखा हुआ, इसलिए हमने आज लिख दिया उद्भट। कभी कभी आनंद वर्धन का नाम नहीं आता, उसमें उद्भट पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने उद्भट का भी नाम डाल दिया। ये न सोचो, 9वें रस को जोड़ने वाले शांत रस जो है, निर्वेद को मानने वाले उद्भट और आनंद वर्धन जी 2 हैं। फिर 10वां रस आपका आता है भक्ति रस, जिस भक्ति रस को मानने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और उनके सहयोगी। कब जब 10वां रस जोड़ा गया था तो उसके बारे में हमने पूर्णतः व्याख्या की थी। और 11वें रस यानी वात्सल्य रस को मानने वाले, वात्सल्य का मिलन ही वात्सल्य होता है जो बच्चों के प्रति होता है, उसमें सूरदास जी तो अहम थे, लेकिन कभी कभी विश्वनाथ जी का नाम भी पूछ लिया जाता है कि विश्वनाथ जी जो हैं इस रस को मानने वाले कवियों में शामिल हैं या नहीं। तो विश्वनाथ जी इस रस को जोड़ने में अहम भूमिका रखते हैं। और ये यहां से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन 100% बनना है बोर्ड की परीक्षा में, कि रसों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इन रसों की श्रृंखला को तैयार रखिए, और जो अच्छी तरीके से तैयार कर लेगा उसको दोबारा। और एक चीज है, जो हम रस पढ़ा रहे हैं उनका कहीं अलग से आप नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि नोट्स हर वक्त बनाते रहिए, क्योंकि नोट्स बनाने में आपका कोई अहित नहीं होता। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। श्रृंगार रस का रति, वीर रस का उत्साह, विवश का जुगुस्सा, रौद्र का क्रोध, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, भयानक का भय, करुण का शोक, शांत का निर्वेद, और भक्ति का रति होता है। और किसके प्रति? भगवान के प्रति प्रेम भाव जब होता है वो रति है। वात्सल्य को मानने वाले बच्चों के प्रति वात्सल्यता हो गया, और इसका मतलब ये हुआ, इसको भरत मुनि मानते 8, और 9वां रस जोड़ने वालों में से ये हो गए, 10वां रस जोड़ने वालों में से ये हो गए, 11वां रस जोड़ने वालों में से ये हो गए। थैंक यू क्लास, बाय बाय। कैसी लगी आपको क्लास? नीचे कमेंट में लिख के बताएं हमको, क्योंकि कमेंट पढ़ता हूं मैं, कमेंट में देखने के बाद हमको कुछ अजब सा फील होता। ओके, थैंक यू, बाय बाय।